परिवर्तन नहीं किया गया है। और आम आदमी जब आज के दिन बजट देखता है तो उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है बजट को लेकर वो यही होता है, खास करके अगर वो सैलरीड हो। लेकिन बाकी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। जिस नारी शक्ति की हम सुबह से बात कर रहे थे उसके लिए इसमें बहुत सारी घोषणाएं हैं, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा की गई, 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन महिला उद्यमियों को दिए जाने की बात कही गई है, 43 ये कहा गया है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां होंगी उनको मुफ्त टीका जो है वो लगाया जाएगा, और सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी बात कही गई। उसके अलावा बताया गया कि देश आगे बढ़ते हुए किस तरीके से IIM, IIT, IIITs और साथ ही 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना जो है वो यहां पर हो गई है। वो नंबर्स यहां पर उन्होंने गिनाए हैं। बिल्कुल, तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद इससे की नहीं जा रही थी, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यहां पर बढ़ा है। ये जानकारी संसद के सप्लाई चेन पर बनाया जा रहा है। ईस्ट यूरोप के लिए ये है कहा गया, देश की GDP ये भी वित्त मंत्री, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी एक राहत भरी खबर ये जरूर दी गई इसमें कि सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए टीकाकरण यहां पर है, और 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके लिए मुफ्त टीका सरकार की ओर से यह उपलब्ध करवाया जाएगा। आयकर दाखिल करने वालों की संख्या यहां पर बढ़ी है तेजी से। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है यहां पर। यह अच्छे संकेत हैं, राहत भरे संकेत और सुधार भरे संकेत हैं, यह कहना है वित्त मंत्री का। जी हाँ, सुबह से हम इसी की बात कर रहे थे कि सरकार के पास जो इनकम है वो डायरेक्ट टैक्सेस की तुलना में जो है वो काफ़ी बढ़ी है। पहले की तुलना में अगर आप देखेंगे तो खास करके टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उसको देखते हुए आज कहीं ना कहीं धन्यवाद भी दिया है FM ने इस बात का, जो लोग टैक्स पे करते हैं क्योंकि सरकार की उससे इनकम बढ़ती है। उसके अलावा हमने जो बड़ी योजनाएं इसमें उम्मीद की जा रही थी वैसी कुछ बड़ी योजनाएं इसमें हमने देखी नहीं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि सबका ध्यान रखने की जरूर कोशिश की गई, और जो कुछ भी अब तक हुआ है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया कि कैसे 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया गया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति अब तक मिली है, 70 करोड़ PM आवास योजना के तहत घर जो है उसके आवंटन किए गए हैं, जनमन योजना के तहत कितना काम किया गया है, 4 करोड़ किसानों को यहां पर क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा हुआ है। ये बातें यहां पर हमने सुनी है जो इन्होंने कही, लेकिन ज्यादा जोर जो यहां पर रहा वो पहले तो महिलाओं पर रहा, और उसके बाद जो फोकस रहा वो इस पर कि सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है। इंटरिम बजट था अभितोष, यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि बहुत कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि माइक्रो लेवल पर सरकार चीजें देना चाहेगी। और आप अगर देखेंगे इस बजट का जब एनालिसिस होगा, अभी तो बहुत जल्दी होगी ये कहना कि बजट में क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी इसका एक बड़ा एनालिसिस होता है, बजट का एक माइक्रो लेवल पर एनालिसिस होता है, उसके बाद इससे चीजें छन छन कर बाहर आती है। लेकिन फिलहाल आप अगर देखेंगे तो माइक्रो लेवल पर इसमें कोशिश की गई है कि जो वोट बैंक है वो भी खुश रहे